टोपी नेते थैंक यू सो मैं ngok दा टिकट से मतलब नहीं टिकट पायम सिन आलदू टिकट पायम सिन शॉपिंग लगा भी आर आधा नहीं आई मैं देन टॉपिक नो देन कैंडिडेट नो देन ओके टीम गुरु का दुकान नाम को कायम आगमाई आई तिंगी पा कायम कुछ भी होने से खबर करो उनु हम टीम स्पीड वाले बुला इला ये मेंगे वाला का को मेंगे टिकट तादो tin tiket em du am tiket em la tiet wona am asnaf ko pukella teamwork am alli wala la coordination ka la ila ok ila da ayaga dolurung sin time ado ko ayaga yenam don mo kajon juke em la ka ko memini la ila un majority om tiket jing na jili bo mu ka tala sing un ga majority do compare la de tiktok ji so ami du unu ila pa lai do mu dang na ka mora thoba hinyu ngonyu ba ayam ga ngoto pa ku polo mu do chin rom pinta cholare kriom rong na ja kha ja la yana ngai ni pu de lam la mưa đó là mưa chỉ như ngô nun nằm ai mà vậy mưa ba cái em là mưa năm áp có cái tụi năm là ngô ca tụi em mà vô lo lên về em mà lặp về ở chỗ vô bị lặp về mà như tôi ta lấy chỉ mà ghé vào là ở bậc này lặp về như nun nằm ai mà em là ये बगल पर जाकर जा ले ये बुद्धि लाना ये बगल पर ला मुझे नम आपकी मौकान अलरूबा का नो नरुआ del albaka mitka oke politics itu koi खरीद रखा है आज होने अगले यम ये बतो बतंग का माइक सोई सोई emang ngokda kan mang konsensio go ini abuna ngok respected nam nyok da mo du ngok yakar kongkar sin adu oke ngok yi go rakin padu ngok nyobo kirdo ngok hi asgamin abuna oke ngok kita limun adu main ngok disiplin oke simplicity okarang election ang hu ha oke ngun person madu oke jangan unu go yang energetic lagi duk भाई डेवलपमेंट तो बहुत करना है होका मैं नारू आइडियम लापला यो बिला मूवमेंट के दोन दे यो बिला दुकेन का के दोन दे नारू मुदु बिला कोर कमेटी मोफला बोस्तुरा मोई शो मुदो आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है आज गांधी जयंती भी है और हमारे यूथ के श्री मोगत बहुत ही एक अच्छा आइडिया लेके आए हैं हमारे तीन तोपिन के लिए तीन तोपिन को बूस्ट करने के लिए आई सपोर्ट तीन तोपिन स्टिकर लॉन्च कर रहा है इसके लिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा मोगत के लिए प्लीज जोरदार तालियां Senior oke azin kade हम टीम तोपिन सपोर्ट अब आना ये बना group oke hilo ka ngok beta mo ga hamba apom ne sticker go mojla hakna program ulaj nam him se ngom baca poi tangna em dak la long be mens kakma narua mengam geba atol ye tudu bamne albela juga am dak la koj ne aga te galo in malba insko kam la kum tangna thank you किरण जी गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी और हमारे अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के संपादक भी यहाँ पे है करस्पॉन्डेंट है उनको भी गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आज अगर कहा जाए तो ये 2024 इलेक्शन के लिए एक बिगुल है बिगुल बोलिए आगाज़ बोलिए ऐलान बोलिए ऐलान जंग बोलिए हम आज स्टिकर से अपना कार्य को शुरू कर रहे हैं स्टिकर कर रहे हैं आगे हम कुछ बैनर्स और आपका कैलेंडर्स वगैरह कुछ करता रहेगा तो
उस लिहाज से मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारा शुरुआत बहुत शुभ शुरुआत हुआ। और आप देखें हमारे सीनियर्स बहुत ही मैंने रिस्पेक्टेड सीनियर्स आए यहाँ पे, जिसे आलो शहर में जो लोग किसी नाम के मोहताज नहीं हैं, एक एक नाम ही एक उनका एक आइडेंटिटी है। काफ़ी सीनियर्स आए, उन्होंने हौसला अफजाई किया, स्टिकर्स को अनवील किया। तो बहुत बहुत उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा। और साथ ही साथ इस प्रोग्राम को अरेंज किया मेरे बहुत ही शुभचिंतक मोगते जी, स्पॉन्सर किया, अरेंज किया और शॉर्ट नोटिस में, बहुत ही कम समय में किसी को स्पेसिफिक पर्सनल न्योता नहीं दिया। शायद व्हाट्सएप ग्रुप में जस्ट एक कॉमन से एक न्योता था शायद, और उस हिसाब से लोग भी इम्प्रॉम्प्टू जो कहते हैं अंग्रेजी में, उस प्रकार सीनियर्स और बाकी हमारे यूथ्स भी आए। थैंक यू। सर, साल 2019 को आपको हार से गले लगाना पड़ा था, उसके बाद आपने ये पूरा लंबा समय जो है आपने इंतज़ार किया एक तरह से। उस इंतज़ार के दौरान आपने क्या क्या किया दुनिया को पता नहीं, हमें भी पता नहीं, शायद आपने काफ़ी सारी तैयारियां की और आप भाजपा से भी जुड़े हुए, आप एग्जीक्यूटिव मेंबर है भाजपा के राज्य में। ये सारा 5 साल के बाद अभी फिर से आप अपने सपनों को मुकम्मल करने के लिए, अपने बातों को सामने रखने के लिए, लोगों की सेवा आप करेंगे ऐसा कह के आप आगे आ रहे हैं और काफ़ी सारे कार्यक्रम गतिविधियां भी चल रही है। किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों से मिल रही है और ये अभी तक का सफ़र कैसा रहा हार का मुंह देखने के लिए? जैसे कि किरण जी, मैंने अभी अपने स्पीच जो गालों में मैंने दिया था पोडियम से, मैंने बताया कि 2019 में मुझे हार का सामना करना पड़ा किसी कारणवश, जो भी हो, जिस कारण से भी हुआ हो, कुछ कमियां रह गया हो, उसके हार के बावजूद मैंने जो भी है 30 आलो वेस्ट से मैं जुड़ा रहा। यहाँ पे जितना हो सके ग्रामीण क्षेत्र में, आपके घर घर में मैंने अपना जाने का कोशिश किया, उन लोगों से उनके दुख में, सुख में, उनकी पीड़ा को मैंने, दुख दर्द को समझने का कोशिश किया। ये प्रयास मेरा रहा। अब इतने समय के बाद, 4.5 साल के बाद, अब समय ही बताएगा कि मेरा जो सोसाइटी के साथ, 30 आलो वेस्ट के लोगों के साथ जो जुड़ाव रहा है 4.5 साल में, तो उसमें क्या रहेगा, कैसा रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैंने अपना जो भी है 4.5 साल में, मैं अपनी ओर से जितना हो सकेगा मैं जुड़ता रहा। और इसी संदर्भ में बोलना चाहूँगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप देखें गालो क्षेत्र में, तो बाकी जो जगह से कंटेस्ट किए हैं एमएलए, उनको 4.5 साल में जो हार गए हैं, उनको उतना दिखाई, मतलब वो उतना दिखाई नहीं दिया। तो उस लिहाज से, उस चीज़ से मैं तो मतलब सोसाइटी से जुड़ा रहा, 30 आलो वेस्ट के लोगों से जुड़ा रहा और मेरा प्रयास जारी रहा। तो उसके बाद आप जैसे बताया कि भाजपा का मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ, तो वो भी एक पार्टी का, तो मैं जैसे हमेशा बताता हूँ, पार्टी सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। पार्टी को तो मैं भगवान रामचंद्र जी के जैसे मानता हूँ और मैं अपने आप को एक हनुमान का उनका एक भक्त जैसे मैं सोचता हूँ। तो पार्टी के लिए तो जान भी नछावर है, तो उस लिहाज से पार्टी का भी मैं भक्त हूँ और मैंने ग्रास रूट में भी और लोगों से मिलजुल के भी 30 आलो वेस्ट के लोगों से मैंने काफ़ी प्रयत्न किया है। जी, जैसा कि आपने कहा कि आप पार्टी के भक्त हैं, आपको सर क्या उम्मीदें हैं, कितना भरोसा है पार्टी अपने भक्त को इस बार आशीर्वाद देगा कि नहीं टिकट के रूप में? देखिए, मुझे बहुत उम्मीद है क्योंकि मैंने जैसे मैंने बताया, पार्टी से मेरा एक आपका जैसे जो भक्त वाला जो नाता है, तो उस हिसाब से मुझे बहुत उम्मीद है कि पार्टी भी मुझे इस बार उनकी ओर से ज़रूर वो मेरे जो साथी हैं, जो मेरे पीछे में जो जनता है, उसको देखते हुए और पार्टी के लिए जैसे मैं मीटिंग्स वगैरह में मैं जाता हूँ, स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग वगैरह से मैं जाता हूँ, उस प्रकार से पार्टी भी देख रही होगी। तो काफ़ी उम्मीदें हैं मुझे पार्टी से। चलिए देखते हैं।
सर अभी आप गांव-गांव जा रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं, अपने समर्थकों से मिल रहे हैं, नए लोगों से भी मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, अपना चेहरा दिखा रहे हैं, अपने वादे सुना रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस लोगों से मिल रहा है, जिससे आपके दिलों में क्या कुछ आशा नज़र आ रही है? देखिए ऐसा है, मैं अगर अपने मुंह से कहूँ तो लगेगा कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ या सर बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार एक स्नेह सहानुभूति मेरे प्रति कुछ अलग है इस बार। ये मुझे प्रतीत हो रहा है, बट अल्टीमेटली ये तो मतदान केंद्र में ही पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है पिछले बार के अगर आप संदर्भ में और इस बार देखें तो मुझे काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार एक मेरे काम को, मेरे लगाव को 30 ऑलवेज के प्रति लोग देख के एक सहानुभूति का माहौल मुझे लग रहा है। सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा, अभी 30 आलो वेस्ट विधानसभा क्षेत्र में परिवेश जो है त्रिकोण का है, ट्रायंगल का है, एक तरफ आप है, दूसरी तरफ न्यामो होते हैं और बगरा साहब भी, मिनिस्टर साहब भी कहीं ना कहीं मौजूद है। तो ऐसे में बाकी अगर आपको और रहते साहब को देखें, न्यामो होते साहब को, आप दोनों जवान हैं, यंग एंड डायनामिक है, और अभी जो लोगों की मांग है कि जिस तरह से लोग यंग एंड डायनामिक लीडर चाहते हैं, लेकिन इस बात को भी हम झुठला नहीं सकते कि एक बुजुर्ग हमेशा ये कहते हैं कि उन्होंने अपने बाल जो है धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, तजुर्बा और अनुभव बटोरते हुए, लोगों की सेवा करते हुए अपने बाल उन्होंने सफ़ेद किए हैं। और जो यंग एंड डायनेमिक जो लोग चाहते हैं वो कहीं ना कहीं यंग के साथ साथ वल्नरेबल भी होता है। तो आप एज ए तोपी नेता क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आप लोगों को यकीन दिलाना चाहेंगे कि तोपी नेता वल्नरेबल नहीं, रेस्पॉन्सिबल पर्सन या कैंडिडेट? देखिए इसमें मैं, जैसे कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये शायद सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुझे नज़र आ रहा है। जैसे मैं बागरा साहब जो है काफ़ी सीनियर है, मैं काफ़ी इंटरव्यूज में करता हूँ कि मुझे उससे मैं उसको एडमायर ही करता हूँ। गालो समाज के लिए उन्होंने काफ़ी जो रुतबा, जो ओहदा वो प्राप्त किया है। जैसे मैं बताता हूँ कि एज ए चीफ इंजीनियर वो है, चीफ इंजीनियर बने, सेक्रेटरी बने, पावर सेक्रेटरी बने 5 साल तक करीबन, फिर एमएलए बने, फिर डिप्टी स्पीकर बने, फिर एमएलए बने, फिर मंत्री बने। तो एज ए उनका करियर ग्राफ देखे तो इट इज़ ऑलमोस्ट जारबोम गामलिन और लेट तोमोरिबा के बाद गालो समाज में उनका एक, मुझे लगता है एज ए उनका जो मैंने उपाधि उन्होंने प्राप्त किया है। लेकिन जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूंसी का बात है, दिस इज़ अप टू पब्लिक को इसको पहचानना है, कॉन्स्टिट्यूंसी वालों कि उनका कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कैसा था नहीं था। तो उस पर मैं अभी ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा इस पर। जहाँ तक मेरे छोटे भाई का सवाल है, न्यामोवत है, वो उनका वो भी जवान है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं बहुत यंग भी नहीं हूँ और बहुत ओल्ड भी नहीं हूँ। तो मेरा मानना है कि मैं उम्र के उस पड़ाव में हूँ जहाँ मैं सीनियर्स और जूनियर्स का मैं एक धागा बन सकता हूँ। मैं बीच में हूँ, तो मेरा जूनियर के साथ भी एक लगाव रहेगा और सीनियर्स के साथ मुझे विचार विमर्श वार्तालाप करने में कोई भी संकट नहीं होगा। ये एडवांटेज मेरा मानना है, ये मेरे पास है, क्योंकि मुझसे जो यंग है उनके साथ भी उतना मेरा कहना है कि उतना मैं बूढ़ा भी नहीं हुआ। जवान के साथ भी मेरा एक लगाव रहेगा और जो बड़ों के साथ भी मैं घुल मिल सकता हूँ। तो ये मेरा एक एडवांटेज है, ये मेरा मानना है, बाकी जनता तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू।